नमस्कार। आज से 600 साल पहले लगभग एक वो शख्स दुनिया में आया जिसने दुनिया को जीने का वो अंदाज सिखाया, वो तरीका दिया जो उससे पहले कोई दे ही नहीं सका। वो शख्स कौन था, उसने क्या प्रभाव छोड़ा, उसने क्या क्या किया, उनकी शिक्षाओं से, उनके उन कामों से थोड़ा बहुत हम भी कुछ सीख सकें, कुछ अपना सकें, ले सकें, तो जीवन बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संत कबीर दास जी की। संत कबीर दास जी एक इतना प्यारा व्यक्तित्व, इतने प्यारे व्यक्ति, इतने प्यारे संत, भगवान परमात्मा, उनको जो भी कहा जाए वो सब उनके विषय में सही है। हम ये देखते हैं कि आज से 600 साल पहले किसी शख्स में, किसी व्यक्ति में इतनी ताकत थी, इतनी हिम्मत थी, इतना सब कुछ था उसमें कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को, समाज की कमियों को, बुराइयों को न केवल कहा बल्कि जोरदार तरीके से उनके खिलाफ बोला। रूढ़िवादी, आडंबरवादी, ढकोसलेवादी लोगों में उनका भय व्याप्त रहा। काशी में, बनारस में जो ऐसी जगह है काशी, जहाँ पे पंडितों की भीड़ है, पोंगा पंडितों की भीड़ है, रूढ़िवादिता की जो है, पता नहीं सदियों से क्या क्या चलता वहां पे आया था, ऐसी जगह पे वो रहे, ऐसी जगह पे वो रहे। उन्होंने लोगों को इतना अपनी सच्चाई से, अपने ज्ञान से इतना भयभीत कर दिया कि वो लोगों की नज़रों में खटकने लगे। लोग ऐसे पोंगे पंडित, जो परंपरावादी, जो रूढ़िवादी लोग थे, जिनकी दुकानें बंद होने का खतरा मंडराने लगा था उन पे, उनसे घृणा करने लगे, उनसे जलने लगे, उनके दुश्मन बने। लेकिन आपको मालूम है किस लिए उन्होंने ये हिम्मत की, क्यों ऐसी हिम्मत जुटाते हैं? ऐसे सत्पुरुष, ऐसे संत, ऐसे परमात्मा के रूप में जो व्यक्ति हैं, वो केवल परमात्मा खुद नहीं आता, उनकी संदेश लेके कोई फरिश्ता आता है, लोगों को जगाने का काम करता है, लोगों को बदलाव लाने के लिए उत्साहित, प्रेरित करता है। ऐसे ही परम आदरणीय, परम पूजनीय संत कबीर दास जी इस धरती पे हुए। उस वक्त उन्होंने वो किया जो सोचा भी नहीं जा सकता था, सोचना भी असंभव था। और न केवल किसी धर्म विशेष पर, उन्होंने जीवन में व्याप्त बुराइयों पे चोट की। वो बुराइयां किसी भी धर्म में क्यों न थी, किसी भी धर्म में, कोई भी संप्रदाय से मतलब ही नहीं था। उनका एक ही उद्देश्य था कि व्यक्ति में व्याप्त बुराइयों पे चोट करना। अब वो चोट किसी भी संप्रदाय के लोगों पे पड़े, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके विषय में कहा जाता है कि वो व्यक्ति के रूप में जन्मे ही नहीं थे, और जब उन्होंने शरीर को त्यागा तो वहाँ पे कोई डेड बॉडी नहीं, कोई उनका पार्थिव शरीर नहीं था, वहाँ पे कुछ फूल ही थे। ये बात जो भी हो, हम इसके विषय में गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन कबीर जी को इतना प्रेम मैं करता हूँ, इतना मैं मानता हूँ कि कितनी हिम्मत रही होगी। आज भी लोग उतना सच बोलने से, आज 600 साल के बाद भी लोगों में इतनी हिम्मत नहीं आई है, दुनिया में ऐसे आदमी पैदा नहीं हुए हैं जैसा वो शख्स 600 साल पहले वो कबीर जी थे। क्या किया था, जो भी रूढ़ियां, क्या, दो मैं पंक्तियां उनके जो दो दोहे हैं, पहला दोहा मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, वो काफ़ी है ये बताने के लिए कि जीवन कैसे जीना है। हमारे समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा पे, ढकोसलों पे उन्होंने जो वार किया था, वो सहन करना किसी के बस की बात नहीं थी। तब भी सब कुछ डगमगा गया था उनकी चोट से।
क्योंकि वो चोट सच्चाई की चोट थी। क्या कहा था उन्होंने? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वो चाकी भली पीस खाए संसार। ये जो मूर्ति पूजा के नाम पे जो दुकानें खोल दी हैं, जो ढोंग आडंबर रचे गए हैं, ये कुछ लोगों की दुकानें हैं। कुछ लोग धंधा बना के दुकानें बना के चलाते हैं, अन्यथा उस परमपिता परमात्मा का लेना देना नहीं है किसी। अरे आपने ही वो पत्थर उठाए, आपने ही चुने, आपने ही तरासे, आपने ही सजा भी दिए और उसको महिमा मंडल भगवान के रूप में आपने कर भी दिया। ये दंभ, ये अहंकार, ये ईगो, ये घमंड नहीं है तो क्या है? लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस दिखावा करना है कि हाँ मैं भी हूं, मैं भगत हूं, मैं अनुयायी हूं, मैं एक आध्यात्मिक हूं। हमें दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं करना है, इतना ही तो मतलब है। आज उनकी शिक्षाओं से विपरीत जाके हम क्या दिखाना चाहते? जो आज आध्यात्मिक कुछ लोग अपने आप को तथाकथित जो आध्यात्मिक है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कबीर जी की शिक्षाओं को ही उनके विपरीत, जो उन्होंने कहा ही नहीं, उनके विपरीत जाके वो खड़े हैं लोग, उनके नाम पे दुकानें चलाते हैं लोग। धिक्कार है ऐसे नीच लोगों को, धिक्कार है ऐसे दंभी लोगों को जिन्होंने जो कबीर को छोटा बनाने पे जुटे हुए, जबकि वो एक ऐसे संत थे कि सब जगह व्याप्त उनकी शिक्षाएं हैं, सब पूरे संसार उनको मान सम्मान प्रेम करता है। लेकिन हम सही में उनका नाम तो लेते हैं, नाम लेके उनको सम्मान देने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन मान सम्मान होता क्या है? उन्होंने जो शिक्षाएं हमें दी, जो रास्ता हमें दिया, जो ज्ञान हमें दिया, उस पे चलेंगे तो ही उनका मान सम्मान है। और उन्होंने ये भी कहा था, बहुत बड़ी बात नहीं है, भक्ति भाव। भक्ति भाव कैसा हो, भक्ति कैसी हो? ढकोसले के खिलाफ ऐसा एक सूत्र दे दिया, ऐसा तरीका समाज को दे के गए हैं। जो आज हम कर रहे हैं ना, वो किसी भी धर्म में हो। क्योंकि कई बार मैंने जब ऐसा कुछ एक वीडियो डाला था, मैंने ये बातें कभी पहले भी कही, तो कोई एक हमारे सोशल मीडिया में कुछ कोई मित्र थे, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के खिलाफ लोगों को ये मौका मिल जाता, आप ऐसा बोलते हैं। तो ये बात तो कबीर जी ने नहीं सोची, तो मैं भी नहीं सोचने वाला हूं, क्योंकि मैं किसी बात संप्रदाय की हो ही नहीं रही, बात है जीवन की, और जीवन में व्याप्त बुराइयों की। अब वो व्यक्ति किसी भी संप्रदाय से क्यों ना संबंधित हो, क्यों ना जुड़ा हुआ हो, मैं यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, प्रत्येक धर्म के लिए बोल रहा हूँ कि जिस किसी में आडंबर है, ढोंग है, कुरीतियां हैं, उन सभी के खिलाफ मेरी आवाज है। लेकिन ध्यान देना, मेरी आवाज, मेरी बातें प्रेम के खिलाफ नहीं। सभी लोग मिलजुल के रहें, सभी संप्रदाय पूरी पृथ्वी पे, क्योंकि हमारे यहाँ इस देश में ऐसी विभूतियां पैदा हुई हैं जिन्होंने ये कहा है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी एक परिवार है, ये पृथ्वी पूरी, ये दुनिया जो है एक कुनबा है। उसी चीज को मैं भी जान के चलता हूं, उसी का अनुयायी मैं भी हूं। तो यहाँ पे किसी संप्रदाय की बात नहीं है, लेकिन संप्रदायों में जो व्याप्त चीजें हैं, आप इतना बड़ा, जब आज जागृति आप कह रहे हैं, जगह जगह सत्संग हैं, जगराते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं प्रत्येक धर्मों में, ईसाई में, मुस्लिम में, हिंदू में, लेकिन क्या कहीं प्रेम पे भी ध्यान दे रहे? कबीर जी ने दूसरी जो बात, मैंने दूसरा जो दोहा आपसे कहा था, वो क्या, कबीर जी का अति प्रिय गजब का किस्मत जिंदगी सब बदल देने वाली जो पंक्तियां हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। किताबें, ज्ञान पता नहीं कितना है, सीमा ही नहीं है। मैं भी मिलता हूं, मिले हैं ऐसे लोग मुझे भी, कोई सीमा नहीं उनके ज्ञान की, लेकिन प्रेम उनमें है ही नहीं। प्रेम जैसी चीज वो अपना ही नहीं पाए। जबकि हमारे संतों का संदेश, चाहे वो बुद्ध की बात हो, चाहे ओशो की बात हो, चाहे भगवान कृष्ण की बात हो, चाहे राम की बात हो,
किसी की भी बात क्यों ना हो, दादू रैदास नानक जी की बात हो, किसी की बात भी क्यों ना हो, हमारे संतों का एक ही संदेश था कि जीव मात्र समान है, सभी जीव समान हैं, संप्रदाय जैसी कोई चीज है ही नहीं। और उन सभी में जो एक सामान्य जो चीज है वो है प्रेम। यदि हम सब चीजें करते हैं लेकिन प्रेम नहीं है तो अब सब बेकार है, कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो ढाई आखिर प्रेम के क्यों पंडित? पंडित कौन है? जो जीवन को अच्छे से जी पाया, परमात्मा ने जो सांसें दी थी वो आनंद से जी पाया, लोगों में आनंद बांट सका, लोगों में खुशियां बांट सका। ये खून खराबा, ये झगड़े, ये विवाद, ये जिसने पैदा किए वो न तो आध्यात्मिक है न वो सामाजिक। आध्यात्मिक तो हो ही नहीं सकता, वो सामाजिक भी नहीं है, वो इंसान भी नहीं है, इंसान के रूप में हैवान है, वो पृथ्वी के किसी भी कोने से क्यों ना। ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पंडित वो है जो प्रेम का संदेश इस पृथ्वी पे दे रहा है। अब आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, उसकी चर्चा कहीं पे होती है या नहीं होती, वो अपने किसी गली में है, किसी के पड़ोस में, किसी राज्य में, किसी देश में भी ऐसे व्यक्ति, जहां जहां भी ऐसे व्यक्ति हैं वो संत तुल्य हैं, वो असली संत हैं। उनको किसी ठप्पे की आवश्यकता नहीं है, वो जो है पूरी इंसानियत को जो है मान सम्मान देते हैं, इंसानियत से जीव मात्र से प्रेम करते हैं। ऐसा ही जीवन सही जीवन कहला सकता है। तो यदि हमें अपने संतों को आदर मान सम्मान देना है तो उनके बताए हुए मार्ग को पूरी तरह से उस पर चलना है, उनका अनुसरण करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते, आज जो नई नई चीजें पकड़ के सब बाजार है, दुनिया आज बना दिया, धर्म को बाजार बना दिया, कहीं भी वो झलक जो मिलती थी, जो जागने की, वो झलक आप तक पहुंचने ही नहीं दे रही, तमाशा बना दिया है। तो ऐसे कुछ नहीं होता, उससे बच के ही आप आएंगे। जो हमारे संतों की जो बातें हैं वो तब भी लागू होती थी, वो आज भी लागू होती हैं। तो उनको अपना के भी हम जो है ना, उन पे चल के भी इस जीवन को प्रेम से बिता सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यही एक प्रार्थना आपसे है। धन्यवाद।